दुबई स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सुमेरा राठौर और आप देख रहे हैं इमारात न्यूज़। नाजरीन, दुबई में मुनक्किद हुई HBS फूड स्टफ की शानदार इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अहमद अली मेहमान खुसूसी थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सज्जाद भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस पे अपनी रहमत फरमाई और ये कामयाब अपने कारोबार से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारा कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सड़कों के जाल बिछाए हैं और अगर वो आज होते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महंगाई ना बढ़ती। महंगाई का मुल्क तब तरक्की करेगा जब जमहूरियत होगी। मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे आवाम रखेगी, अगर मैं बुरे करूंगा तो मुझे वहां फेंक देगी। पिछले इलेक्शन में हम नून जीते हैं, हमसे छीनी गई है। इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह डस्का आपने देख लिया कि जो डस्के में बदमाशी की है, पुलिस ने बदमाशी की है। हर एजेंसी को चाहिए अपना काम करेगी। महंगाई आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हमारे कैद में मोहम्मद नवाज शरीफ सब रहे हैं। कौन सी महंगाई थी? यही चीनी 62 रुपये बिक रही थी, गन्ने का यही रेट था, यही गंदम हमारे पास फालतू थी, आज हम बाहर से मंगवा रहे हैं। यही गंदम हमने एक्सपोर्ट की है। इनकी महंगाई बनाई है क्योंकि इनका जंगीर इन्वेस्टर था, जितना उसने पैसा खर्च किया उतना उसने चीनी में से कमा लिया। हुकूमत इमारात की जानिब से कोविड-19 पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद अब हर खासो आम के लिए फ्री वैक्सीन की फराहमी से कारोबारी सरगर्मियों में एक बार फिर तेजी आ गई है। HBS फूड स्टफ की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर लीगी रहनुमा साबिक वजीर सियाहत राना अहमद अली थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून दुबई के सदर सुहेल आमिर घुमन एडवोकेट और मरकजी सेक्रेटरी जनरल UAE मोहम्मद शहजाद भट्ट की शिरकत से तकरीब मुस्लिम लीग नून का जलसा बन गई। इस मौके पर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। फिरका में चौधरी सिप्तैन, राना अनीस, नदीम पराचा, रजा। यहाँ जो हमारे दोस्त जनाब सजाद गर्ग साहब ने अपने वेयर हाउस की फूड स्टॉक का जो बिजनेस उनका ऑलरेडी है उसकी एक्सपेंशन उन्होंने की है और एक वेयर हाउस उन्होंने नया शुरू किया और ये इस बात की गुमाजी करता है कि कोरोना के बाद दुबई के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर जा रहे हैं और दुबई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन इंशाल्लाह ताला उनका रिजल्ट अभी आना शुरू हो गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस फ्रेंडली माहौल है इधर और ये तमाम जो कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब सजाद गर्ग साहब को कि उन्होंने इस सूरत हाल में जबकि हर बंदा जो है वो कारोबार करने में नई इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा वो थ्रेटनिंग फील कर रहा है और उन्होंने नए दोस्तों को इंकरेजमेंट दी है कि पहले तो बहुत ज़्यादा सजाद गर्ग साहब को तहे दिल से गहराइयों से मुबारकबाद और जनाब अली UAE के तमाम शयूख इन हालात में कोविड-19 के हालात में जो है तमाम बिजनेस कम्युनिटी चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से या किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती है उसको वो बहुत लो लेवल और बहुत हाई लेवल पे जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सपो 21 हो रही है उसमें इंशाअल्लाह ताला तमाम अक़वाम के सामने UAE एक भरपूर तरीके से जो है कोविड-19 के बराबर में अपना पूरा शराकत जो है कारोबारी लिहाज से अदा कर। तो आप सबका मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे फंक्शन पे आए और स्पेशली जो हमारे चीफ गेस्ट हैं राना अहमद अली साहब जो प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। विकास भाई का, आप सबका हर सिचुएशन में बिजनेसमैन को बहुत सहूलियात प्रोवाइड करती है।
لیکن اوبیسلی ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ تو ہے کہ ہمیں کورونا کا کوئی اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ اسینشیل کموڈیٹیز تھیں. تو یہ کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں یہ تو کسی بھی سچویشن میں حالت جنگ میں چلتی ہیں. تو ہمارے بزنس کو تو ایز سچ کوئی خاص افیکٹ نہیں پڑا اور الحمدللہ ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. Vaccines available in the UAE are Pfizer, BioNTech, and Sinopharm. Combat the severity of COVID-19. Who